हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। अभिकर्मकों के दिए हुए समूह में से 2 डिग्री एमीन बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए 2 डिग्री आर बी आर, 2 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड प्लस NH3 अमोनिया। बी हमें दिया है 2 डिग्री आर बी आर, 2 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड प्लस NaCN सोडियम साइनाइड के पश्चात H2 और प्लेटिनम से अपचयन करते हैं हम। फिर सी हमें दिया है 1 डिग्री एमीन प्लस RCHO, ये हमारा एल्किल एल्डिहाइड है, के पश्चात H2 और PT प्लेटिनम। फिर डी हमें दिया है 1 डिग्री RBr एल्किल हैलाइड के हमें 2 मोल लेने प्लस पोटेशियम थैलामाइड के पश्चात H3O प्लस और तापन। यहाँ पर हम H3O+ से जल अपघटन करते हैं तापन के साथ, ताप के साथ। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? हमें यहाँ पर जो अभिकर्मकों को दिया है उसमें हमें 2 डिग्री एमीन को उत्पाद के रूप में बनाना है। तो 2 डिग्री एमीन क्या होता है? 2 डिग्री एमीन ऐसा एमीन होता है जिसमें जो हमारा एमीन समूह होता है वो NH2 जो होता है हमारा एमीन समूह होता है। तो जो हमारा एमीन समूह है वो जिस कार्बन से जुड़ा हो वह कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा हो। जो हमारा एमीन समूह है NH2, वो जिस कार्बन से सीधे जुड़ा रहता है वह कार्बन 2 कार्बनों से सीधे जुड़ा हो तो वह 2 डिग्री एमीन होता है, वह 2 डिग्री एमीन कहलाता है। यहाँ पर R जो हमारे एल्किल समूह है और ये एल्किल समूह जो है कार्बन की चेन होते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा कार्बन है जिससे एमीन समूह जुड़ा है वह सीधे 2 कार्बनों से जुड़ा होता है, इसलिए यह हमारा 2 डिग्री एमीन है। चलिए अब हम एक एक से अभिक्रिया को देख लेते हैं। तो जब हम पहली अभिक्रिया ए को कराते हैं जिसमें हमें 2 डिग्री RBr एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब हम अमोनिया से कराते हैं तो 2 डिग्री हमारा एल्किल ब्रोमाइड क्या होगा? 2 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड हमारा ये होगा। जब इसकी अभिक्रिया हम NH3 अमोनिया से कराते हैं तो यहाँ पर जो अमोनिया का एक H और Br जो है बाहर निकलते हैं और NH2 इस जो CH यहाँ इस कार्बन से जुड़ता है, यह बहुत ही रेयर केस में होता है और यह जो है बहुत कम हमें देखने को मिलता है। यह जो है बहुत कम मात्रा में बनता है और यह हमें बहुत कम देखने को ही मिलता है, इसलिए यह जो ए है वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अब हम बी देख लेते हैं। जो बी है उसमें हमें 2 डिग्री RBr 2 डिग्री RBr एल्किल ब्रोमाइड प्लस NaCN सोडियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड के तत्पश्चात H2 हाइड्रोजन और PT प्लेटिनम से हम अपचयन कराते हैं। तो हमारा जो है 2 डिग्री जो एल्किल ब्रोमाइड होता है वो क्या होता है? वो इस तरह से होता है। इसकी अभिक्रिया जब हम NaCN से कराते हैं तो हमें यहाँ पर RCH और CN प्राप्त होता है, क्योंकि हमारा जो सोडियम है वो Br से अभिक्रिया कर कर बाहर हो जाता है और जो हमारा CN है वो इस कार्बन से जाकर जुड़ जाता है। अब इसकी अभिक्रिया हम आगे H2 और प्लेटिनम से कराते हैं। इसकी अभिक्रिया जब हम आगे H2 और प्लेटिनम से कराते हैं तो यहाँ पर जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बंध होते हैं उसमें से 2 बंध टूट जाते हैं और 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ जुड़
जाते हैं तो कुछ हमें इस तरह से प्राप्त होता है। हमें कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। हमें यहाँ पर जो है NH2 समूह जो है हमारा यहाँ पर जुड़ता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह जो हमारा एमीन समूह है वह सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमारा 1 डिग्री एमीन होगा। तो यहाँ भी जो है हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम विकल्प 3 की बात कर लेते हैं। विकल्प 3 में हमें 1 डिग्री एमीन प्लस RCHO के पश्चात, मतलब एल्डिहाइड, एल्किल एल्डिहाइड के पश्चात H2 और प्लेटिनम से हम उसका अपचयन करते हैं। तो चलिए हम विकल्प सी की अभिक्रिया देख लेते हैं। विकल्प सी की अभिक्रिया में हम जो प्राइमरी एमीन होता है 1 डिग्री एमीन, वह ये होता है, ये जो है हमारा 1 डिग्री एमीन है। इसकी अभिक्रिया जब हम एल्डिहाइड और CHO, C डबल बॉन्ड O और H, ये जो है हमारा एल्डिहाइड समूह होता है। तो यहाँ से जो हमारे 2 हाइड्रोजन होते हैं वो इस ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर यहाँ से जो है H2O जो है बाहर हो जाता है और हमें कुछ इस तरह से मिलता है। RN डबल बॉन्ड C कार्बन, और कार्बन से जो है हाइड्रोजन जुड़ा होता है और R। अब यहाँ पर जब हम इसकी अभिक्रिया आगे H2 और प्लेटिनम, जब हम इसका अपचयन करते हैं तो यहाँ पर जो एक बंध टूटता है और दोनों ओर हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जब जुड़ते हैं दोनों, एक एक हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन से जुड़ता है और एक हाइड्रोजन जो है कार्बन से जुड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा एमीन का नाइट्रोजन है वो एक कार्बन इससे, और जो एल्किल समूह इसमें जो कार्बन की श्रृंखला होती है इससे 2 कार्बन से जुड़ा है। तो यह जो होगा हमारा क्या होगा, 2 डिग्री एमीन होगा। तो यही जो होगा हमारा आंसर होगा, यही हमारा विकल्प होगा। चलिए अब हम अभिक्रिया डी की बात कर ले। तो अभिक्रिया डी में हमें 1 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड की के 2 मोल की अभिक्रिया पोटेशियम थैलेमाइड से करनी है और फिर उसके पश्चात हमें यहाँ पर उसका जल अपघटन कराना है H3O प्लस से तापन पर। तो जब हम अभिक्रिया डी की बात करते हैं तो अभिक्रिया डी में हमें पोटेशियम थैलामाइड इस तरह से होता है। ये जो होता है हमारा पोटेशियम थैलामाइड होता है। यहाँ इसकी इसकी जो अभिक्रिया है हम 1 डिग्री RBR से कराते हैं। RBR से कराते हैं, ये हमारा 1 डिग्री RBR है। इसके हम 2 मोल ले लें तो भी यह एक ही तरह की अभिक्रिया होगी। तो यहाँ से जो हमारा Br माइनस होता है और R प्लस, तो R प्लस जो हमारा नाइट्रोजन माइनस के साथ जुड़ता है और K प्लस जो है Br से यहाँ पर क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो KBr पोटेशियम ब्रोमाइड जो है यहाँ पर बाहर हो जाता है और हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। यहाँ पर जो है हमारा R आकर जुड़ जाता है नाइट्रोजन से कुछ इस तरह से। और जब हम इसका आगे जल अपघटन कराते हैं, जब हम इसका आगे जल अपघटन कराते हैं H3O प्लस तापन पर, तो हमें यहाँ पर जो मुख्य उत्पाद होता है, यहाँ पर हम 2 मोल लेते हैं वाटर के, तो यहाँ से जो है हमें प्राइमरी एमीन प्राप्त होती है और प्राइमरी एमीन के साथ यहाँ पर हमें एक जो है थैलिक एसिड बनती है, थैलिक अम्ल बनता है। तो इस अभिक्रिया में भी जो हमारा है प्राइमरी एमीन ही बनता है और हमारी जो अभिक्रिया सी है उसी में जो होता है वो 2 डिग्री एमीन बन पाता है। तो हमारा जो विकल्प होगा वो सी होगा। यही हमारा आंसर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।